यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। गृह संपर्क अभियान कार्य करने के लिए डेस्क बोर्ड पर कुछ नए फीचर जोड़ देने से अब हमारा काम और आसान हो गया है। इसमें क्या क्या सुविधाएं हमें दी गई हैं और हम किस तरह से इसका उपयोग करेंगे, किस तरह से सही ढंग से इसका कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं, आपको बता देते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं और किस तरह से हमें कब ये काम पूरा करना था। इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए 15 जुलाई को पत्र लिखा था राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिले को। जितने भी शाला में प्रवेश हेतु लक्षित बच्चे हैं उनका 100% नामांकन, शाला त्यागी बच्चों का पुनः शाला में प्रवेश करने के लिए और असाक्षरों के चिन्हांकन के लिए गृह संपर्क अभियान प्रारंभ करना है। और इसके तहत 2 तरह के कार्य हमें सौंपे गए थे। पहला तो वो था नव प्रवेश हेतु लक्षित बच्चों का था और दूसरा था शाला से बाहर बच्चों का। और इसमें इस तरह से कुछ निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी को दिए गए थे। ये पत्र हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। इस कार्य को करने में अत्यधिक विलंब होने से थोड़ा सा चिंता उभरी है कि ये कार्य हम पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है, क्या तकनीकी समस्याएं हैं। इसलिए आज की वीडियो में हमने इन सारी बातों को बहुत ध्यान में रखा है कि अब इस कार्य को हम समय से कैसे पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उस डेस्क बोर्ड को जो नया बना है और जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हमें दी गई हैं, इस तरह से हम लॉगिन कर लेते हैं शिक्षा पोर्टल को। और इसके लॉगिन के लिए हमें किसी अन्य पासवर्ड यूजर नेम की आवश्यकता नहीं है। आप अपने यूनिक आईडी से लॉगिन करिए और वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी जो अन्य किसी पासवर्ड पे जिले पर या विकासखंड पे थी। तो जल्दी से लॉगिन करते हैं यूनिक आईडी पासवर्ड से, ताकि अंदर क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप उसको देख पाएं। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें शिक्षा पोर्टल का होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज पर आप इस आइकॉन को देख रहे हैं, शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान। इसको हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से डेस्क बोर्ड अपीयर हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी जानकारी लाइव आपको दिख रही है। इसमें सारी जानकारी लिखी हुई है, सारी जानकारी तैयार है। उदाहरण के तौर पर हम इसको देखते हैं, नव प्रवेश हेतु शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान 21-22 की प्रगति। यहाँ पर बहुत सारे फिगर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम किसी फिगर पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित रिपोर्ट्स भी हमें सामने आ जाएगी। इसी तरह से इसके नीचे शाला त्यागी वाला डेस्क बोर्ड है, इस पर भी कुल लक्ष्य पर हाइपर लिंक दी हुई है। हम अगर माउस ले जाते हैं तो उस पर क्लिक करने से उस पेज पर हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद जितने भी लास्ट अपडेटेड यहाँ पर दिख रहे हैं कार्य, वो यहाँ शो होते रहेंगे। और इस तरह से सारे नाम आप यहाँ देख सकते हैं, किसने ये सर्वे किया, कितने बजे सर्वे किया, इस तरह से, और किस तरह की फोटो यहाँ पर प्रिंट हुई है। और अगर हम इसके अंदर डिटेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो हमें उसकी जानकारी डिटेल्स में मिल जाएगी कि इन्होंने क्या सर्वेक्षण किया है, इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस स्कूल का सर्वे है, किस जिले का सर्वे है, किस विकास खंड का है, इसके बाद उसके बच्चे का नाम क्या है। इस तरह से पूरा विवरण पते के साथ हमें अवेलेबल हो जाएगा और बच्चे की फोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये डेस्क बोर्ड भी बहुत उपयोगी डेस्क बोर्ड है। और अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने कार्य को 100% कैसे पूरा करना है। आप यहाँ देख रहे होंगे पहला वाला मेनू है कक्षा 1 में प्रवेश हेतु लक्षित। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है लक्षित, यानी यहाँ पर वो सूची आपको मिलेगी जो आपको सर्वेक्षण के लिए प्रदान की गई थी। दूसरा लंबित, ये बहुत ही उपयोगी सूची है, लंबित सूची है, यानी इन बच्चों का सर्वेक्षण अभी रह गया है। और तीसरा नंबर सर्वेक्षित, ये वो लिस्ट है जिसका हम सर्वेक्षण पूरा कर चुके हैं। इसके बाद सर्वेक्षण द्वारा स्थिति। अब अगर आप सर्वे करने के बाद किसी ऐसी लिस्ट को चाहते हैं जो कहीं उपयोगी हो रही है, तो आप उसके लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है सर्वेक्षण द्वारा दर्ज स्थिति, यानी बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लक्ष्य, परिवार मौजूद है लेकिन बच्चा पलायन कर गया। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन उसमें दिए हैं जो हम ऐप में भरते हैं, उसकी यहाँ पर सूची उपलब्ध है। अब इन सब सूचियों के साथ साथ हम जिस सूची की बात करना चाहते हैं वो है लंबित सूची, लंबित बच्चों की सूची, जिसका हमें सर्वेक्षण करना है और अपने कार्य को 100% पूरा करना है। तो हम शुरू करते हैं उस सूची को निकालने का, जिससे हम अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं, हम इस समय कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे काम, ये सारे प्रोसेस आप अपने मोबाइल पर करेंगे तो मोबाइल पर भी हो जाएगा। हम आपको मोबाइल पर कैसे करेंगे वो भी हम आगे आपको बताते हैं। तो चलिए, तो हम आपको दिखाते हैं कि लंबित बच्चों की सूची हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लंबित वाले इस बटन पर क्लिक कर देते हैं।
मोबाइल पर भी सेम यही प्रक्रिया होगी। मोबाइल पर भी आप इस पोर्टल को खोल लीजिएगा और उस पे इसी तरह से काम करते रहेंगे तो आपके पास भी सूची उपलब्ध हो जाएगी। लंबित पर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद ज़िला हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें कहाँ की सूची की आवश्यकता है। मान लीजिए हम इसमें जनपद की सूची निकालते हैं और जनपद की हम अगर पूरी सूची निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर रुक जाएंगे। नगरीय निकाय के बाद अगर हम और आगे जाना चाहते हैं, यहाँ पर हम पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे। पंचायत के बाद हम किस गांव की सूची चाहिए हम उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे। गांव की सिलेक्ट करने के बाद इस पंचायत में कितने ग्राम हैं, हम उसमें से किस ग्राम की सूची चाहते हैं। लंबित बच्चों की जिनका हमें सर्वेक्षण करना है उसकी सूची हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चर डाल देंगे और आपने देखा इस तरह से साइट में एक पूरी लिस्ट डाउनलोड हो गई है एक्सेल की। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये एक लिस्ट हमारे सामने आ गई है और इसमें बच्चों के नाम लिखे हैं, समग्र आईडी लिखी हुई है, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, उसके परिवार का मोबाइल नंबर भी है, कहाँ पर रहते हैं। इस तरह से बहुत विवरण इस लिस्ट में आ जाएगा। और आप देखेंगे ये किन चीज़ों की लिस्ट है, ये उस पेंडिंग लिस्ट है जिसका हमें सर्वेक्षण करना है। और इस सूची पर आप कैसे काम करेंगे, मैं कैसे उसकी एंट्री करेंगे वो तो आपको सबको पता ही है। तो आपने देखा हम किस तरह से लिस्ट निकालेंगे। तो अभी हमने आपको सिर्फ बताया था कक्षा 1 के जो प्रवेश हेतु लक्षित हैं उन बच्चों की सूची कैसे निकालेंगे। अब यही प्रक्रिया शाला त्यागी बच्चों के साथ भी है। शाला त्यागी बच्चों की आपके ग्राम की, आपकी शाला की कितने बच्चों की सूची लंबित है, आप उस लंबित सूची को निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसकी समग्र आईडी लिख लीजिए। समग्र आईडी लिखने के बाद उनका सर्वेक्षण नव प्रवेशी ऐप से करिए और अपना कार्य 100% कर लीजिए ताकि कोई भी विषम परिस्थितियों का हमें सामना ना करना पड़े। इस तरह से सूची हमारे सामने आ जाएगी। उस समग्र आईडी से हम सर्वेक्षण कार्य करें और निर्देशों का जो राज्य शिक्षा केंद्र की जिस तरह से निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए हम अपनी जानकारी उस ऐप के माध्यम से एंटर कर दें। तो ये तो हुआ किस तरह से हम अपना लंबित कार्य निकालेंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि हम मोबाइल से किस तरह से इस कार्य को पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ब्राउज़र खोल लेते हैं, कोई भी जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। यहाँ पर हम क्रोम को और इसमें हम टाइप कर लेंगे शिक्षा समग्र, जिस पर हम काम करते हैं इस पोर्टल पर। और आप देखेंगे इस तरह से ये हमारा पोर्टल यहाँ पर दिखने लगा है। लॉगिन कर लेते हैं अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से, कैप्चा कोड डाल देंगे। इसको करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से इस पोर्टल की होम स्क्रीन आपको दिखने लगी है। इसमें आपको जाना है शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इस तरह से जो डैशबोर्ड आपको हम कंप्यूटर में दिखा रहे थे, पीसी में दिखा रहे थे, वो आपको यहाँ भी दिख जाएगा। इसमें आपको सभी तरह की फीचर्स मिलेंगे जो हमने कंप्यूटर्स में आपको बताए थे। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ये लिस्ट हम कैसे डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि वो सारे मेनू, सारे ऑप्शंस जो कंप्यूटर में दिख रहे थे वो हमारी स्क्रीन पर भी दिखने लगे हैं। अब हमें जिस तरह की सूची की आवश्यकता होगी, अगर नव प्रवेशी सूची की आवश्यकता होगी तो उसके लिए पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है कक्षा 1 में प्रवेश हेतु लक्षित। और अगर आप शाला त्यागी बच्चों की सूची चाहते हैं तो उसके लिए हमें दूसरा ऑप्शन दिख रहा है शाला त्यागी लंबित। तो हम क्लिक करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमारे ग्राम में कोई बच्चा शेष तो नहीं है सर्वेक्षण के लिए। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कक्षा 1 में प्रवेश हेतु लंबित वाले ऑप्शन पर। और जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए आपने वही सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो गए। अब हमें जिस तरह की सूची की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो मुख्य काम हमें करना है वो है लंबित सूची निकाल कर अपना काम 100% करने का। तो क्लिक करते हैं लंबित वाले ऑप्शन पर। लंबित वाले ऑप्शन पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपसे नगरीय निकाय की परमिशन कर रहा है। हमको जिस निकाय की ज़रूरत है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप ग्राम पंचायत आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिए, ग्राम करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिए। और इसके बाद जो इसका नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको भर के और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में
ये सूची डाउनलोड हो जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे नीचे एक फाइल डाउनलोड हो गई है आप, और इसके नीचे लिखा हुआ है ओपन। आप इसको ओपन को क्लिक करेंगे अगर, तो ये वाली फाइल एक्सेल में खुल जाएगी। आप इस फाइल को ओपन करके और इसमें दिए हुए बच्चों की समग्र आईडी लिख लीजिए, पता लिख लीजिए। इस फाइल का आप प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर घर में प्रिंटर नहीं है तो जहाँ भी प्रिंटर आपको अवेलेबल है उसको ये लिस्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसका प्रिंट अपने साथ रखकर जितने भी बच्चे शेष हैं, अगर थोड़े से बच्चे हैं तो आप उसको उसी दिन पूरा कर लीजिए, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो एक प्लान करके उस कार्य को पूरा कर लीजिए। इसी तरह से हम शरत त्यागी बच्चों की सूची भी निकाल सकते हैं और रिपोर्ट भी ये देख सकते हैं। उम्मीद है आप इस तरह से अपना कार्य पूरा करके इस कार्य को 100% करने में सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि जो भी शासन की मंशा है, जो भी राज्य शिक्षा केंद्र की मंशा है, जो भी हमारी भविष्य की प्लानिंग है, उसको हम पूरा करने में सहयोग करेंगे। अगर आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से कैसे एंट्री करना है, किस तरह से एंट्री करते हैं, उसके बारे में जानना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और उस वीडियो को भी एक बार पूरा देख लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।